लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संग सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू, संग सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर, सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पुनः प्रभु के आंगन में, प्रभु के मंदिर में आए हैं। और आज जब हम प्रभु के इस याग में भाग लेते हैं तो हम उस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें जो निरंतर प्रभु के शब्दों के माध्यम से कार्यरत है। प्रभु अपने शब्दों के माध्यम से कहते हैं कि मेरे जाने के बाद में मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा और वह सहायक तुम्हें सब कुछ बता देगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा जब हम पर उतरता है, जब पवित्र आत्मा हम में कार्यरत रहता है तो हम ईश्वरीय कार्य को समझ पाते हैं और उसे सौम्यता से निभा पाते हैं। जैसा कि हम पवित्र आत्मा के वरदानों में, फलों में पाते हैं कि किस प्रकार जब पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरता है जो डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, अपने अपने काम धंधे में वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो वे निर्भय होकर प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु के नाम का साक्ष्य देते हैं। जो कार्य उन्होंने 3 साल तक का अपनी आंखों से देखा, जिस प्रभु को उन्होंने महसूस किया, जिस प्रभु के साथ में खाया पिया बैठा घूमा, उस प्रभु का वह साक्ष्य देते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम नोवेना के प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं तो हम इस नोवेना में पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर का आत्मा हम में कार्यरत रहे, ईश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम अगर अपने बच्चे को अच्छी चीज देना चाहते हो तो तुम्हारे मांगने पर तुम्हारा स्वर्गिक पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम ईश्वर से पवित्र आत्मा के वरदानों को, फलों को मांगे, जिससे कि हम ईश्वरीय कार्य को समझ सके, कर सके एवं अपने जीवन में उस ईश्वरीय कार्य को अपना सके। आइए हम हमारे सभी पापों को, गुनाहों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए योग्य रीति से इसमें सबलिदान में भाग लें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से
सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने विश्वासियों को पवित्र आत्मा की ज्योति से आलोकित किया है। उसी आत्मा के प्रभाव से हम विवेकशील बने और उसकी सांत्वना पाकर सदा आनंद मनाएं। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले जैसे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 18 वचन संख्या 9 से 18। पाठ का मूल वाक्य है, इस शहर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। प्रभु ने कुरिन्थ में किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए 1.5 बरस वहाँ रहा। जिस समय गैलियो अखया के प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गलीलियों ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय अथवा अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्thenes को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गलीलियों ने इसका कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिस्किल्ला तथा अक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण कैसरिया में सिर मुड़ाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हिरण जैसे तूने है जल को, वैसी प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसी प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे तूने है जल को, ऐसी प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसी प्रभु मैं तुझे खोज रहा।
ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे तूने है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। Hallelujah, 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 hallelujah। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं फिर देखूंगा कि तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई भी नहीं छीन सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पवित्र सुसमाचार पाठ और प्रथम पाठ हमें यही बात बताता है कि ईश्वर का आनंद हमारे लिए कितना मूल्यवान है। आज के प्रथम पाठ को जब हम सुनते हैं तो हम पाते हैं कि ईश्वर ये कितने चमत्कारिक रूप से अपने कार्य को करवाता है। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि प्रभु कहते हैं कि तुम अभी रो रहे हो, लेकिन मुझे विश्वास है और मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूं कि तुम खुशी मनाओगे, तुम आनंद मनाओगे, तुम्हारा शोक आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के दुख भोग के समय उनके शिष्य, उनके परिजन एवं उनको प्यार करने वालों ने शोक मनाया, दुखी हुए, लेकिन प्रभु के पुनरुत्थान के बाद में वे आनंद मनाते हैं। प्रभु को पुनः जीवित देखकर उनके दिल में हर्षोल्लास होता है।
और जब आज हम नोवेना के पवित्र आत्मा के आदर में नोवेना के प्रथम दिन में प्रवेश करते हैं तो हमें वही वचन याद आता है जो प्रभु स्वयं कहते हैं संत योहन के रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 17 में, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सका क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना तो पहचानता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब पेतरुस ने प्रभु को 3 बार अस्वीकार करा, जब उनके शिष्य अपने अपने काम धंधे में वापस लौट गए और प्रभु जब क्रूस पर लटक रहा था तो उसके शिष्य जो डर गए थे, विस्मित हो गए थे, जिन्होंने प्रभु को स्वयं अपने हाथों से दफनाया था, उनके मनोभाव इस कदर के थे कि वे ये सोच रहे थे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि प्रभु जो कार्य करता था वह कार्य शिष्यों में करने की क्षमता नहीं थी। और यही बात का साक्ष्य वह अपने जीवन में पाते हुए कहते हैं कि क्या हम वापस अपने अपने कार्यों में चले जाएं। और पेतरुस वापस से अपनी नाव में मछली पकड़ने के लिए चले जाता है। शिष्यगण एमाउस की यात्रा करते हुए अपने अपने घर की ओर लौटते हैं और सब इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु तीसरे दिन जब मृतकों में से जीवित होता है तो वह उनके शिष्यों को दर्शन देता है। वह संत थॉमस को उसी कोठरी के अंदर सामने आकर कहता है, टच एंड सी, टच एंड सी। और हम पाते हैं कि जब माता मरियम शिष्यों के साथ में सिनेकल में रहती है तो शिष्यगण उस सिनेकल के एक्सपीरियंस को महसूस करते हैं, पवित्र आत्मा उन पर उतरता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एकमात्र स्त्री जो पवित्र आत्मा को अपने गर्भ में धारण करती है वो कौन है? वो माता मरियम है। उसने पवित्र आत्मा को अपने गर्भ में धारण किया और जब वो पेंतकोस के दिन शिष्यों के साथ में रहती है तो वहां पर शिष्यगण पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। और जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है तो क्या होता है? पवित्र आत्मा उन्हें अपनी प्रज्ञा, विवेक, सामर्थ्य से भर देता है। हम जिस प्रकार देखते हैं कि जब हम कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में पाते हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? चमत्कार दिखाता है, हमें कार्यरत रहता है और वही पवित्र आत्मा हमें अपने अलग अलग वरदानों से परिपूरित करता है, हमें भर देता है। क्या हम उस पवित्र आत्मा को पहचान पाते हैं? कृपा दान और सेवाएं जो भी है सब नाना प्रकार की है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हम पे उतरता है तो कुरिन्थियों के नाम प्रथम पत्र में हम पाते हैं कि किस प्रकार से उसकी व्याख्या की जाती है। अध्याय 12 पद संख्या 11, एक ही और वही आत्मा यह सब करता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। किसी को बोलने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को डिफरेंट टंग्स बोलने का, किसी को चंगाई करने का, ये पवित्र आत्मा के वरदान है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरता है तो क्या होता है? वहाँ पर चमत्कार होता है। जो चमत्कार प्रभु ने नहीं दिखाया वो वैसा चमत्कार शिष्यों के द्वारा होता है। कभी भी हम गॉस्पल में या कहीं पर भी हम नहीं पाते हैं कि प्रभु की परछाई से किसी को चंगाई मिलती है, लेकिन पेतरुस की परछाई से चंगाई मिलती है। और पेतरुस कौन था? पेतरुस प्रभु में दृढ़ विश्वास करते हुए प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण था। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है तो हमें क्या होता है? हमें हमारे शरीर के कुकर्म से वह बाहर निकालता है और हमारे जो शरीर जो हमें ध्वस्त करता है, हमें पाप में गिराता है, वो बार बार हमें कई प्रकार से घेर लेता है तो हम क्या होते हैं? हम टूट जाते हैं, हम विस्मित हो जाते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्यरत रहता है तो हम प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, इन सबों से परिपूर्ण हो जाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रथम दिन में प्रवेश करते हैं, जब हम इस नोवेना में भाग लेते हैं, जब हम इस पवित्र याग में अपने आप को, इस पवित्र सप्ताह में, इस 9 दिन जब हम पवित्र आत्मा से वरदान मांगते हैं, उस आत्मा से ग्रहण होने के लिए जब हम ईश्वर की ताकत को मांगते हैं,
तो हम उस सहायक को, उस एडवोकेट को मांगे जो निरंतर हमें ईश्वर के साथ में जोड़ता है, जो ईश्वरीय बातों में हमें एक मत होने के लिए आमंत्रित करता है। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे लिए अपने सहायक को भेजिए, जिससे कि हम प्रभु आपकी कृपा से, आपके प्रेम से, आपके फलों से, आपके वरदानों से आगे बढ़ते रहें और आपकी शिक्षा पर चलते रहें। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें पवित्र कर दे और पवित्र आत्मा की अग्नि से हमारे हृदयों को शुद्ध कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये स्वर्ग में आरोहित होकर तेरे दाहिने विराजमान है। इन्होंने अपनी प्रजा के अनुसार तेरे पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा को भेज दिया। इस कारण हम समस्त दूतगणों के साथ मिलकर अनंत काल तक श्रद्धा पूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं।
पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवधान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। हे ईश्वर, अपने पवित्र मंदिर स्वर्ग के यरूशलेम से पवित्र आत्मा के वरदानों को हम में सुरक्षित बनाए रख। आइए हम आज के दिन को प्रभु को अर्पित करते हुए पवित्र आत्मा के गीत द्वारा आज के प्रथम नवेना के दिन को समर्पित करते हुए हम इसमें भाग लें। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
रहने दे, उस हवा को छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपने दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासनाओं की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखे और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके, ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले मां मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सके। आमीन। हम पर उतरकर हमारे दिल में समा जाने के लिए विश्वास एवं आशा के साथ पवित्र आत्मा से, जो प्रज्ञा के स्रोत हैं, प्रार्थना करें। ज्ञान के वरदान से हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, आशा दृढ़ बनती है, परोपकार पूर्ण हो जाते हैं, पुण्य के कार्य को उच्चतम मात्रा में बढ़ावा मिलता है। प्रज्ञा सही निर्णय लेने के लिए मन को प्रेरणा देती है। इस दुनिया का नश्वर चीजों पर ध्यान नहीं रखते हुए प्रतिदिन के दुख तकलीफों में स्वर्गिक आनंद प्राप्त करने हेतु प्रज्ञा हमें सक्षम बनाती है। हे पवित्र आत्मा, ज्ञान के स्रोत हमारे दिल में समा जाइए। आपका अनुवाक्य होगा, हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत हमारे दिल में समा जाइए। हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत
हमारे दिल में समा जाइए। जिस प्रकार पेंतकोस के दिन शिष्यों पर उतरकर उन्हें अपने वरदानों से परिपूरित करते हुए दृढ़ बनाया था, उसी प्रकार हमें भी अपनी शक्ति से भर दीजिए। हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत, हमारे दिल में समा जाइए। आपकी सहायता से हम आपसे भर जाएं एवं सारी दुनिया में प्रभु के साक्षी बने। हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत, हमारे दिल में समा जाइए। पाप, न्याय, दंडाज्ञा के बारे में अवगत हो जाएं एवं बुराइयों से भरे इस दुनिया में सत्य और धार्मिकता में जीते जाएं। हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत, हमारे दिल में समा जाइए। ईश्वर की प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के फलों से परिपूरित होकर जीवन व्यतीत करने हेतु हे पावन आत्मा, ज्ञान के स्रोत, हमारे दिल में समा जाइए। आइए हम मौन रूप से हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को, विनतियों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। आइए पूरे विश्वास के साथ में वही प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु ने हमें सिखाई है। एक साथ बोलिए, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं, एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकिएल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। से पहले सागर पर विचर
स्वर्ग राज्य घोषित किया। हे पवित्र आत्मा, पेंतकोस के दिन ज्वाला बन उतरे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके द्वारा शिष्य विभिन्न भाषा बोलने लगे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को एक हृदय एक प्राण बनाया, हम पर दया कर।
पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय ये कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। हे ईश्वर, आपने हमें प्रेम का फल दिया है। आपसे और अधिक प्यार करने में हमारी सहायता कीजिए ताकि आपने जो हमें दिया है और आपने जो हमारे लिए किया है उसे हम कभी नहीं भूले। हमारी मदद कीजिए ताकि हम हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता के समान एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से प्यार कर सकें एवं उनकी ज़रूरतों में उन्हें मदद करने में आनंद पा सके। यह सब हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमारा हृदय शुद्ध कर दे और उसके पवित्र स्पर्श द्वारा हमें नवीन बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनज्जिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनज्जिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।